हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज एंड वेलकम टू माय Q&A सेशन एपिसोड नंबर 1। जी हाँ, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पूछना है मुझे, तो अगर नेक्स्ट सेशन के लिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को #AskRuez लिखना है और मुझे जो भी क्वेश्चन पूछना है वहां पे जो वो पूछ सकते हैं। आप लोगों को बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किया था, इतना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है तो मुझे काफी खुशी हो रही है। मैंने उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक किए हैं, जो मल्टीपल क्वेश्चन थे, जो बार बार एक ही लोग पूछ रहे थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से पिक किया और उसका जवाब मैं आप लोगों को आज जो वो देने वाला हूँ। साथ में आप लोगों को प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करिए। एक पर्सन सिर्फ एक ही क्वेश्चन करिए। एक पर्सन क्या कर रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके वो 4 क्वेश्चन वहीं पे पूछ रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन एक ही टाइम पे आप एक पर्सन कीजिए, साथ में आप स्पैम मत कीजिए। काफी सारे लोग मुझे स्पैम कर रहे हैं, वो एक क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर उसके ऊपर कमेंट्स में जाऊंगा तो फिर से वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा करते करते मुझे काफी कंफ्यूजन हो रहा है। एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन पूछिए और #AskRuez करके लगा के करिए, ताकि ये टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप फॉलो करें तो मुझे आसानी होगी आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब जो वो देने के लिए। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का सेशन जो वो कितना इंटरेस्टिंग होता है। तो सबसे पहले सवाल की यहाँ पे बात करते हैं तो भौतिक शाह ने ये सवाल किया है कि सब्सक्राइब किया है तो भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, ऐसा क्यों हमेशा लेट होता है। यानी कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपको मेरे चैनल में जाना पड़ेगा और वहां पे टेक्नोलॉजीज मेरा जो नाम है उसके बाजू में आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन रिंग रहता है, आपको उसके ऊपर टैप करना है। पहले अगर अनटैप रहेगा आपको पता चल जाएगा, अगर आप टैप करेंगे तो उसके बाद से आप देखेंगे आपको जो भी वीडियोस में अपलोड करूंगा फ्यूचर में उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली मेरे वीडियोस जो आके देख सकते हैं। सोहेल खान ने सवाल किया है कि आपका एडसेंस कैसे इनेबल हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किया, तो जी हाँ, तो मैंने गूगल से अपील किया था और उन्होंने रिसर्च किया और फाइनली उनको लगा कि यार ये इनवैलिड क्लिक्स वगैरह मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो उन्होंने जो वो अपील को मेरी एक्सेप्ट किया और फाइनली मेरा जो वो गूगल एडसेंस इनेबल्ड हो गया। तो आपको जो आप अब एड्स दिख रही है वो शायद से मेरे एनेबल होने के बाद ही जो वो दिख रही है। गोकुल तिवारी ने सवाल किया है कि ब्रो आप क्या करते हो यूट्यूब के अलावा, मीन स्टूडेंट हो, और ये सवाल मेरे एजुकेशन से रिलेटेड काफी सारे लोगों ने किए। तो आप लोगों को बता रहा था कि जी हाँ, मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने ग्रेजुएशन अभी रिसेंटली कंप्लीट की थी। बीच में मैंने स्टडीज छोड़ दिया था, जब मैं बाहर गया था तो मेरी पढ़ाई छूट गई थी। आके मैंने फिर से मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया और मैंने भी ध्यान दिया, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन फाइनली कंप्लीट कर दिया हूँ और उसके बाद अभी नेक्स्ट ईयर में एमए कर रहा हूँ। जी हाँ, तो उसके लिए भी मैं अभी नेक्स्ट ईयर जब आएगा तब फाइनल एग्जाम होगा, तो शायद से उस दिन आप लोगों को वीडियोस नहीं मिलेगी 10-15 दिन के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं ग्रेजुएट हूँ। साहिल गौर ने एक सवाल किया है कि डिड योर लाइफ चेंज आफ्टर यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब से मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। पहले मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और मुझे बहुत तकलीफ होती थी, जॉब्स के लिए भी कहाँ कहाँ मैं भटकता था। लेकिन जब से मैं यूट्यूब का करियर स्टार्ट किया हूँ, काफ़ी सारे लोग मुझे जानने लगे। जो लोग मुझसे बात भी नहीं करते थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी मुझे मिलते और बात करते हैं। मैं जिम में जाता हूँ, वहाँ पे भी मेरी रिस्पेक्ट होती है, फैमिली में रिस्पेक्ट हो रही है। तो जी हाँ, यूट्यूब ने काफ़ी मेरी लाइफ चेंज किया है और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से ऐसे ही मेरी लाइफ चलते रहे। ऊपर वाले का बहुत बहुत एहसान है मेरे ऊपर। तो ये सवाल मुझे काफ़ी पसंद है। रोहन जादव ने काफी लंबा सवाल किया है कि आप जब भी टेक न्यूज बनाते हो डेली की, ऑफ कोर्स आपको बहुत सी रिसर्च करनी पड़ती है, उसमें आपको कितना टाइम लग जाता है, उसके बाद एडिट में कितना टाइम लगता है, आपको स्ट्रेस नहीं होता है, आप संडे को भी ऑफ नहीं लेते। तो जी हाँ, टेक न्यूज मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड है जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया और मुझे अच्छा लगता है। तो सुबह में उठता हूँ मैं, उसको रिसर्च में 1-2 घंटा लग जाता है, उसके बाद शूटिंग करने में मुझे 1-2 घंटा लगता है, एडिट 1 घंटा मुझे शूटिंग में लग जाता है, एडिटिंग में 2-2.5 घंटा लग जाता है। तो आधा दिन तो मेरा उसी में निकल जाता है और संडे को भी ऑफ नहीं लेता हूँ। तो हाँ, बस संडे के दिन दोपहर में कभी जब वीडियो अपलोड करके जाता हूँ, थोड़ा सा क्रिकेट खेलता हूँ और रात में थोड़ा सा जब संडे का ही दिन होता है जो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाता हूँ। दीपक एचडीआर ने सवाल किया है कि धनंजय भोसले से भी आगे निकल गए, कैसा लग रहा है। देखिए, मैं यूट्यूब पे कभी भी किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता हूँ, मैंने पहले भी नहीं किया और आज भी नहीं करता हूँ और ना ही करूंगा। धनंजय भोसले एक जमाने में मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड था, आज भी हूँ, और इनके वीडियोस में देखता था, मुझे बहुत मजा आता था ये लड़के को देख के। और आज हम इनसे आगे निकल गए तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूँ। ये नहीं, फोन बंच है, गोगी राना है और कुछ गैजेट्स डायरी, शायद से इन लोगों से भी मैं आगे निकल गया हूँ। एक वक्त इनके भी वीडियोस में देखता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी से कंपटीशन नहीं करता। अच्छा लग रहा बुला लग रहा, ये मुझे शायद अभी कुछ फील नहीं हो रहा है। स्टोजी टेक्नोलॉजी एसटी ने पूछा है कि हाउ टू इंक्रीज व्यू ऑन यूट्यूब। जी हाँ, देखो ये तो बिल्कुल भी मुश्किल है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। आप व्यूज को खरीद नहीं सकते, आपको सिर्फ अपने कंटेंट देना है। अगर वो वीडियोस वायरल होता है तो ऑटोमेटिकली आपको उसके ऊपर व्यूज आ जाते हैं। डिपेंड्स ऑन विच टॉपिक यू आर मेकिंग द वीडियो। अगर आप कोई, जैसे कि मैंने जियो से वीडियोस बनाया था और डालने के बाद मुझे पता नहीं 1 हफ्ते के बाद वो वीडियो वायरल हो गया, तो अगर ऐसा कुछ वायरल हो जाता है तो जिससे आपके वीडियोस की व्यूज भी इंक्रीज होगी और आपको कुछ सब्सक्राइबर्स भी जो मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप अपनी वीडियो की व्यूज को बढ़ा सकते हैं। गलती से कोशिश भी मत करना कि ये यहाँ पे पेश कर रहे, वो वेबसाइट पे लिंक दे रहे, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे, यहाँ डाल रहे, वहां डाल रहे, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। बस कंटेंट डालिए, अगर ट्रेंडिंग टॉपिक वाला कंटेंट है, अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो शायद से आपके व्यूज जो है इंक्रीज हो जाएंगे।
अश्विन गुप्ता ने ये सवाल किया कि व्हाट इज योर एज, यू लुक सो यंग, आई लव योर वीडियोस। तो अश्विन गुप्ता, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। और मेरी जो एज है वो 28 ईयर्स है। रिसेंटली 23 दिसंबर को मेरे बर्थडे थे, तो मैं 28 ईयर्स का हो गया हूँ। और काफ़ी सारे लोग मुझे यही कहते हैं कि आपकी एज के हिसाब से आप लगता नहीं कि आपकी इतनी एज होगी, आप 24-25 के लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंजन यादव ने सवाल किया है कि योर फेवरेट WWE सुपरस्टार। जी हाँ, अगर मेरा फेवरेट WWE सुपरस्टार की मैं बात करता हूँ तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। मुझे पता नहीं, ये बैड एस मैन मुझे काफी पसंद था। एक साथ जब उसकी एंट्री होती थी और जब एंट्री करता था तो काफी सारे लोग डर जाते थे और आता था स्टफ को स्टनर मारता था। तो मुझे ये बहुत पसंद है यार। उसके बाद फिर स्टोन कोल्ड के जाने के बाद गोल्डबर्ग ने एंट्री किया तो रॉ में, तो मुझे गोल्डबर्ग अच्छा लगता था। मुझे पता नहीं टकले लोग क्यों ज्यादा पसंद आते। सऊद कुरैशी ने सवाल किया है कि भाई शादी कब कर रहे हैं। शादी तो अब तब करूंगा जब मैं YouTube में एकदम से जो वो सेट हो जाऊंगा। जी हाँ, अगर YouTube से मुझे अच्छे पैसे आने लगेंगे और मुझे ऐसा लगेगा अब मैं करियर में सेट हूँ, तो तब मैं शादी करूंगा। क्योंकि यार आज कौन लड़की देता है यार, अच्छे खासे घर वाले लोग लड़की नहीं देते। वो लोग यही बोलते हैं कि लड़का क्या करता है, लड़के का बस पैसा है कि नहीं, घर है कि नहीं, अच्छा कुछ है कि नहीं। तो जी हाँ, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे शादी करना है या फिर जो वो नहीं करना है। टेक्नो अजय ने यह सवाल किया कि विच सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग फॉर योर यूट्यूब वीडियो एडिटिंग। मैं फिल्मोरा यूज करता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। अडोबी वगैरह, सोनी वेगास में एकदम से प्रो नहीं हूँ। फिल्मोरा एकदम सिंपल लगता है तो मैं फिल्मोरा यूज करता हूँ। साथ में कैमटेजिया यूज करता हूँ, जो टॉप 5 एप्लीकेशन आप लोगों को देता हूँ वो सैमसंग का फ्रेम लगा था, वो कैमटेजिया से करता हूँ। तो उसके ऊपर ट्यूटोरियल मैंने बहुत बार बनाया हूँ। फिर भी अगर आपको नहीं पता है, एक और वीडियो बना दूंगा मैं अपने वीडियोस कैसे एडिटिंग करता हूँ, उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। कनागवल्ली समुद्रापन अध्ययन, सॉरी अगर मैंने आपका नेम गलत प्रोनाउंस किया। तो इनका सवाल है कि डू यू थिंक वेटिंग फॉर नोकिया स्मार्टफोन्स विल बी अ गुड मूव, आई एम ऑन द वर्च ऑफ बाइंग मोटो G4 प्लस। तो मैं कहूंगा अगर आप वाकई में नोकिया के फोन्स की वेट कर रहे हैं तो जरूर से वेट करिएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। फेब में जो वो ग्लोबली लॉन्च हो रहा है और शायद से मार्च तक इंडिया में आ जाएगा। लेकिन आप मोटो G4 प्लस ले रहे हो तो ये पुराना हो चुका है। इस बजट में आपको काफी सारे दूसरे फोन भी जो वो मिल जाते हैं। अगर आपकी बजट 15,000 रुपीज के नीचे तो आप जरूर से वेट करिए और एक बार देख लीजिए कि नोकिया का फोन बजट क्या लाता है और उसकी स्पेसिफिकेशन वाकई में जो वो क्या होती है। अजित शर्मा ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया है कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट आईफोन्स। देखिए, ऐसा नहीं है कि आईफोन्स में एकदम से नफरत करता हूँ। एक जमाना था मैं आईफोन यूज करता था, आईफोन 4S। आईफोन के फोन्स मुझे इतने पसंद थे एक जमाने में जब मैं एंड्रॉइड फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करता था। मुझे पता ही नहीं था एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा चलता है। मैं सिर्फ आईफोन यूज करता था, आईफोन 3GS और आईफोन 4, आईफोन 4S, ये सारे फोन यूज किया हूँ। लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला कि जब एंड्रॉइड के फोन्स आए तो कम प्राइस रेंज में हमें कुछ काफी सारी चीजें वो एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहे थे जो कि आईफोन नहीं दे रहा था। यानी कि एक एक्स्ट्रा माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं दे रहा था, डबल सिम की फीचर नहीं दे रहा था। और फिर आईफोन में मुझे थोड़े बहुत इशू भी होने लगे थे कि ब्लूटूथ से कुछ सेंड नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो धीरे धीरे मैं आईफोन से दूर होता गया और अब फाइनली हम जो वो चाइना के मोबाइल पे आ गए। जी हाँ, तो कुछ ऐसे ही सीन अभी हमारे साथ जो हो रहा है। योर इंडियन कंज्यूमर ने एक बहुत ही चापलूसी वाला सवाल किया, मैं ऐसे ही कहूंगा कि हु इज योर फेवरेट इंडियन यूट्यूबर। जी हाँ, बहुत डिफिकल्ट सवाल है ये, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस देखता ही नहीं हूँ पहली बात तो। अगर फेवरेट इंडियन यूट्यूबर की यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो मेरा कोई फेवरेट इंडियन यूट्यूबर नहीं है। लेकिन योर इंडियन कंज्यूमर का चैनल मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उनका चैनल एक ऑलराउंडर चैनल है। और उनसे मैं रिसेंटली मिला था तो मैंने उनसे यही कहा था कि आपके चैनल का क्लास ही अलग है, क्योंकि आपके चैनल पे व्लॉग्स, टेक से रिलेटेड वीडियोस, कंज्यूमर से रिलेटेड वीडियोस, आप बहुत कुछ एक वीडियो में जो वो बना देते हैं। तो मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ आपके चैनल से। तो व्लॉग तो मैंने इनके चैनल से ही इंस्पायर्ड हुआ, देख के बनाना शुरू किया। तो जी, अगर मेरा कोई फेवरेट इंडियन यूट्यूबर है फिलहाल के लिए अपार्ट फ्रॉम टेक, तो ऑलराउंडर के हिसाब से तो मैं कहूंगा वो योर इंडियन कंज्यूमर ही है। टेक्निकल बाबा जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि भैया आपके पहले 100 सब्सक्राइबर्स कितने दिन में हुए थे, प्लीज रिप्लाई। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स मेरे जो हुए थे वो 2 महीने में हुए थे। जी हाँ, बहुत लंबे टाइम में हुए थे। जबकि मेरा चैनल जनवरी 2015 से मैंने बनाया था और मैंने उसके काम करना छोड़ दिया था। 1 साल तक ऐसे ही रखा था और फरवरी में जब मैंने मेरा चैनल ओपन किया तो 700 सब्सक्राइबर्स थे। जी हाँ, तो जब मैंने फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर हुए तो उसको 2 महीना हुआ था और 1000 सब्सक्राइबर्स लगभग से आप सोचो ना, मैंने तो एक ही वीडियो डाला था। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप मेरे जैसी हरकत करते हो 1 साल के बाद आप अपने चैनल में आके देखते हो, तो मैं लकी था कि मेरे को 700 सब्सक्राइबर्स मिले थे। क्योंकि जब मैंने कुछ मॉडिंग से रिलेटेड वीडियोस डाला था उसके बाद फिर मुझे अक्कल आई, तो मैंने सोचा कि नहीं, आप कुछ टेक से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। तो आज शायद से आप देखेंगे मुझे इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई है, मेहनत करके, ऊपर वाले का करम है। तो हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर जो वो होने आ रहे हैं। करण मुत्रेजा ने पूछा है कि वाई यू कॉल Xiaomi एस कुछ भी। देखिए, Xiaomi एक ऐसी कंपनी, चाइनीज कंपनी में कहूंगा, जो ऐसे चीजें ला रही है जो शायद से एप्पल, आईफोन, सैमसंग वगैरह भी नहीं ला रहा है। बीजललेस फोन इन्होंने लाया है, इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक निकाला है, इन्होंने मुझे याद नहीं क्या क्या चीज इन्होंने निकाली। फ्यूचर में LG फ्लेक्स जैसे डिस्प्ले वाले फोन्स निकाल रहे हैं और एयर प्यूरीफायर निकाल रहे हैं, क्या कुछ निकाल रहे हैं। तो इसलिए मैं इनको कुछ भी बोलता, यानी कि ये कंपनी ऐसी है जो हमें होप देती है कि ये कुछ भी बना सकती है, इसलिए मैंने इनका नाम रख दिया हूँ कुछ भी।
ममता अरावली, अब मुझे पता नहीं, माफी चाहता हूँ कि ये मेल है कि फीमेल है। ममता अरावली, अगर आप जो भी है, इन्होंने सवाल किया कि टेल योर यूट्यूब जर्नी। इसके लिए मैं 100,000 सब्सक्राइबर्स का एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, तो वहां पे आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल जो मैं दे दूंगा, उसके लिए आप स्टे ट्यून करिएगा। साहिल खतीब ने क्वेश्चन किया कि व्हेन विल यू गेट अ बेटर कैमरा। बहुत जल्दी ही, इसी मंथ के एंड में या फिर जनवरी की स्टार्ट में मैं एक नया कैमरा लेने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट्स मिलने वाली है। लालफुल एसके ने सवाल किया है कि आपके घर में कौन कौन है। मेरे घर के अंदर मैं, मेरी मम्मी डैडी है, मेरा भाई है, और मेरे भतीजे हैं, मेरे भाभी है, मेरा बड़ा भाई है जो कि यूके में, जो यहाँ नहीं है। हम 3 भाई है, मम्मी डैडी है, बहन कोई भी नहीं है, और भाभी भाई अलग रहते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए अकेला रहता हूँ मेरे मम्मी डैडी के साथ में। MKS टेक्निकल ने सवाल किया है कि सर गियर बेस से कितना कस्टम लगता है, मैंने आपके रिव्यूज वाले वॉच मंगाना है। तो गियर बेस से मैं आप लोगों को पहले भी उसी वीडियो में बता दिया था कि 18% कस्टम लगता है। अगर आप $200 की कोई चीज मंगाते तो उस पर 18% कस्टम आपको देना है। आप कितने भी डॉलर का चीजें वहां से मंगाते तो 18% कस्टम आपको उसके ऊपर देना ही है। आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ DHL से मत मंगाइए। मुझे, मेरा एक्सपीरियंस काफी बैड हुआ है DHL से। थोड़ा ओवर स्मार्ट है वो लोग, ज्यादा कुछ होशियारी करते हैं वो लोग। तो इसी हिसाब से DHL से मत मंगाइए, गति कुरियर से मंगाइए, RMX से मंगाइए, या कुछ और से मंगाइए, लेकिन DHL से मत मंगाइए। और जो भी कस्टम रहेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा, या लकीली कभी कभी क्या होता है कि हमें कस्टम भी जो वो नहीं देना पड़ता है। कृष्ण प्रजापति ने काफी कंट्रोवर्शियल सवाल कर दिया है मुझे कि आप किसको सपोर्ट करते हो, मोदी जी और राहुल गांधी। मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं पॉलिटिक्स से एकदम दूर रहता हूं। मुझे कोई भी पॉलिटिशियन नहीं पसंद है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, कोई भी हो, मुझे कोई नहीं पसंद है। पॉलिटिक्स एक चीज ही बहुत बुरी है, जिसे कि हम कहते हैं ना, नेतागिरी करना, ये बहुत बुरी चीज है। चाहे वो कौन सी भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, देश की मुझे नहीं लगता कि देश इंप्रूवमेंट करने के लिए कोई भी बैठा है। क्योंकि जब बीजेपी बैठेगी तो कांग्रेस नहीं इंप्रूव करने देती, कांग्रेस बैठेगी तो बीजेपी नहीं देती, और जब आप बैठेगा तो वो नहीं बैठा है। आपस में ये लोग इतना लड़ रहे हैं कि हमारा देश, मुझे पता नहीं कि कितना जल्दी इंप्रूव होगा। खैर छोड़ो। मराठी मार्केट ने सवाल किया है कि आपको मराठी आती है। जी हाँ, स्कूल में मैं काफी अच्छी मराठी बोलता था, मराठी समझता था, लेकिन स्कूल में हमको एक मराठी सब्जेक्ट रहता था, उसके बाद कॉलेज में नहीं था। और धीरे धीरे फिर मेरे फ्रेंड्स भी जो मराठी जो बोलते थे उनसे मैं थोड़ा दूर हो गया। तो उसके बाद मेरी मराठी की प्रैक्टिस छूट गई। तो मराठी अब मुझे समझती है थोड़ी थोड़ी। कभी कभी मैं बात करते कोई लोग मराठी में तो पूछ भी लेता हूँ कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, और बोल नहीं पाता हूँ। तो धीरे धीरे उम्मीद करता हूँ कि मराठी सीखूंगा। महाराष्ट्र में है तो हाँ जी, मराठी आना तो बहुत कंपलसरी है। एंड आई रिस्पेक्ट एंड आई एग्री। मुर्तुजा खालिदी ने पूछा है कि भाई आपका फेवरेट हीरो कौन है। मेरा फेवरेट हीरो शाहरुख खान, आमिर खान, नाना पाटेकर। हीरो नहीं है लेकिन नाना पाटेकर। हीरो आइकन की बात करें तो शाहरुख खान और आमिर खान मुझे अच्छे लगते हैं। उनकी पिक्चर्स अच्छी लगती है, उनको मैं नहीं फॉलो करता हूँ, उनकी मूवीज फॉलो करता हूँ। हीरो मेरा कोई नहीं है, हीरो मेरा कोई आइडल नहीं है, मुझे बस मूवी अच्छी लगती है। नाना पाटेकर, परेश रावल, के मेनन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ओम पुरी, ये सारे क्लासिक एक्टर है जो मुझे बहुत पसंद है। इनकी एक्टिंग देखना मुझे काफी अच्छा लगता है। आकाश अदक ने पूछा है कि डू यू वॉच बीबी की वाइन्स। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बीबी की वाइन्स बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। और मुझे कैरी मिनाटी का वीडियोस बहुत पसंद आते हैं। जी हाँ, मुझे पता नहीं यार, उसके वीडियोस देखता तो काफी मजा आता है, जितना मुझे बीबी की वाइन्स में नहीं आता। तो नो ऑफेंस बीबी की वाइन्स, मुझे सिर्फ कैरी मिनाटी की वीडियोस पसंद आते हैं। वो भी टाइम मिलता है तो मैं कैरी मिनाटी की वीडियोस देखता हूँ। मैं सब्सक्राइबर्स नहीं हूँ, एक्टिव फॉलोवर नहीं हूँ, लेकिन बस जो है वो है, आप लोगों को बता देता हूँ। मितेश अवस्थी ने काफी अच्छा सवाल किया कि भाई आपने जब यूट्यूब चालू किया था तब घर वालों की तरफ से अगेंस्ट थे क्या। तो नहीं, कोई भी मेरे घर के अगेंस्ट नहीं था, लेकिन उनको पता नहीं था कि एक्चुअली में जो मैं कर रहा हूँ वो कितना सक्सेस मुझे देगा। क्योंकि हम घर बैठे बैठे काम करते हैं, और आज के जमाने में कैसा है कि यार ये घर में बैठा है क्या कर रहा है, तो लोग ये बोलते बाहर जा काम कर। ये हमारे यहाँ का आजकल का कल्चर है, और यहाँ पे लोग ऐसे सोचते हैं कि घर से बाहर जाएगा तो ही पैसा कमाएगा। तो मैंने उनको होप दिया कि ये काम में मुझे नॉलेज है, मुझे यही करना है, और दुआओं से मैं आगे बढ़ता गया, ऊपर वाले के कर्म से, और यहाँ तक मैं पहुंच गया। तो आज वो लोग खुश है कि जी हाँ, इसने जो बोला था इसने वो कर दिखाया आप लोगों के प्यार से। तो अब, पहले तो कोई अगेंस्ट नहीं था, बस उनको कंफ्यूजन था, लेकिन अब जो है वो एकदम से क्लियर हो चुका था, अब कोई भी अगेंस्ट नहीं है। टेकी यासर ने एक सवाल किया है कि भाई तुम YouTube से पहले क्या करते थे और किसकी वीडियो देख के आप मोटिवेट हुए हो। तो YouTube से पहले मैं जॉब करता था कॉल सेंटर में, और मार्केट में, यहाँ पे लोकल मार्केट में मैं अपनी मोबाइल की शॉप में बैठता था। फिर धीरे धीरे वहाँ पे बैठ के भी मैं यूट्यूब की वीडियोस देखता था, खास करके गीकी रंजीत के और ऐश के वीडियोस देखता था, फोन बंच के वीडियोस देखता था, धनंजय के वीडियोस देखता था, काफी सारे टेक यूट्यूबर्स की वीडियोस देखता था मैं। उनसे इंस्पायर्ड हुआ, फिर मैं सोचा कि क्यों ना अपना एक खुद का चैनल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। टेक आरके ने बताया है कि अपना फ्यूचर प्लान बताओ ना, टेक्नोरूएस का फ्यूचर क्या होगा। देखिए, फ्यूचर उसके हाथ में है, और फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं होता है। सिर्फ उम्मीद होती है, जो हम मेहनत करते हैं उसका फल वो देता है। तो अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो आपका फ्यूचर जीरो है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और उम्मीद भी करते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये बात आप जिंदगी में कभी भी याद रखना। उम्र में भले ही मैं छोटा हूँ, लेकिन ये तजुर्बा मुझे है जो मैंने आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर हम अपना डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप मेहनत करो, उम्मीद करो, फिर आपका फ्यूचर जो है वो एकदम आगे जाएगा।
अनिल कुमार ने पूछा है कि भाई रिव्यू यूनिट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, रिव्यू यूनिट के लिए आप अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है, आपको वीडियोस पे आप ज़्यादा अनबॉक्सिंग्स कर रहे हैं, तो कंपनी खुद आपको ईमेल करती है, आपको बोलेगी कि हम आपको ये प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, आप इसका रिव्यू करिए। आप चार्जेस लेंगे या फिर आप फ़ोन रखेंगे जो भी वो भेज रहे हैं, या फिर आप क्या करेंगे ये आपको वो लोग पूछते हैं, या कंपनी खुद सामने से पहले बोल देंगे आपको हम $200 देंगे, आपको $150 देंगे। तो ये सब चीज़ जो होती है, ये अंदर की बातें जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो रिव्यू यूनिट्स के लिए आपको किसी को अप्रोच नहीं करना। अगर आप अप्रोच करते हैं तो आपकी क्लास गिर जाती है, आप ऐसा कभी भी मत करना। आपको खुद ब खुद जो वो ईमेल आएगा उसके लिए आप थोड़ा मेहनत करिए तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। अमेजिंग क्रिएटर्स ने काफी लंबा सवाल किया है और बोला है कि सर आप इतनी इंस्पिरेशन कहाँ से लाते हो, इतना हार्डवर्क करना का, मोनेटाइजेशन बंद होने के बाद भी, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने पहले भी कहा था कि यूट्यूब मेरा पैशन है। जी हाँ, तो ये जो पैशन है इसके वजह से मुझे जज्बा मिला है, इसके वजह से मुझे ताकत मिली, और मेरी जो उम्मीद है ऊपर वाले से वो बहुत मजबूत है। जी हाँ, तो इस वजह से मैंने यूट्यूब पे टिका हुआ, और मैं जानता था इंशाल्लाह एक दिन मेरा एडसेंस इनेबल्ड होगा इसी चैनल पे, और वो हो गया हमारे माँ बाप की दुआओं से, ऊपर वाले के करम से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की दुआओं से। जानी टेक्निकल ने एक सवाल किया है कि सर मैं आपके साथ एक गिव अवे कर सकता हूँ क्या। जी प्लीज़, मैं गिव अवे अब एकदम से बंद कर दिया हूँ, और किसी के साथ मैं अभी कोलैब नहीं करूँगा, तो मैं सॉरी, इसके लिए मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता हूँ। मैं किसी के साथ भी अभी गिव अवे जो फिलहाल नहीं करने वाला हूँ। एलेक्स हेल्स ने सवाल किया कि भाई एक महीने में कितने रुपीज़ छापते हो आप यूट्यूब से। मैं यूट्यूब से छापता नहीं यार, मैं यूट्यूब से कमाता हूँ, कमाता था, फिर बंद हो गया, उसके बाद अभी कमाई स्टार्ट हुई है। छापने का काम अपन नहीं करते यार बाबा, क्या बोलता है, छापते वापते नहीं अपन, नकली नोट के अंदर फिर अंदर कर देगा पुलिस वाला, बोलेगा नोट छापता है नया। अभिजीत बोरा ने सवाल किया है कि आपका फोन नंबर क्या है। हाँ तो लिखो 3 टकले 1212। एफर्ट्स नेवर डाइज ने सवाल किया है कि जीएफ कितनी है भाई आपकी। और ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मल्टीपल लोगों ने मुझे पूछा है बार बार कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है, आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। और मुझे पता नहीं, ज्यादातर लड़कों को इंटरेस्ट था, मुझे पता नहीं लड़के इतने क्यों इंटरेस्ट है मेरी गर्लफ्रेंड जानने के लिए। खैर, तो मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता यार, यूट्यूब में बिजी हो जाते हैं हम इतना। तो और क्या, कुछ नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं, और उतना आप खुश मत होइए, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बनानी भी नहीं है फिलहाल के लिए। दीपक दिलवाले ने सवाल किया है कि सून चैनल इज गोइंग टू अचीव 100,000 सब्सक्राइबर्स, हाउ विल यू सेलिब्रेट दैट मोमेंट। तो 100,000 सब्सक्राइबर्स जब होंगे इंशाल्लाह, तब मैं सोचा हूँ कि कुछ खाना पीना घर में रखूंगा और थोड़ा मिलकर हम लोग खाएंगे अच्छी चीजें। और साथ में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आप लोगों को मेरी 0 to 100,000 सब्सक्राइबर्स की जर्नी के बारे में बताऊंगा, मैं पहले क्या करता था और मुझे क्या क्या मैंने किया, कौन से मेरा पहला वीडियोस था, मैं इतना आगे कैसे पहुंचा। तो एक स्पेशल वीडियो वहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एडसेंस से रिलेटेड, उसके अंदर भी आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ, तो उसके लिए आप जरूर से जो स्टे ट्यून करिएगा। मयूर ठोके ने सवाल किया है कि ल कूल 1 इंडिया में कब रिलीज होगा। तो ल कूल 1 की मैं यहाँ पे आपको कोई डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फोन लॉन्च हुआ है, 3 फोन उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया और शायद से एक्सक्लूसिवली ये चाइना मार्केट के लिए होगा। इंडिया की यहाँ पे कोई भी हिंट नहीं आई है, कोई भी डिटेल नहीं आई, जैसे कि Xiaomi के फोन की हमें आ जाती है, जैसे कि नोकिया की आती है। तो मैं आपको बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे सकता कि ल कूल 1 के फोन इंडिया में आने वाले या फिर जो वो नहीं आएगी। शुभम शर्मा ने सवाल किया है कि आप इतने स्मार्ट कैसे हो ब्रो एंड ऑल्सो टैलेंटेड, आंसर जरूर देना। यार इतना भी स्मार्ट नहीं हूं मैं, जो भी है आप लोग ऊपर वाले का करम है। और टैलेंटेड तो चलो हम को जिस चीज़ का पैशन है, अगर आप उसमें ज़्यादा मेहनत करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको टैलेंट आ जाता है, तो बस और कुछ नहीं। अतरंगी शेर ने एक सवाल किया कि भाई तो इतना जल्दी ग्रो कैसे हो गया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही बताता था कि हमारे अगर हम उम्मीद रखते हैं ऊपर वाले से, तो सबसे बड़ा एहसान है मेरे पर अल्लाह का कि उसने मुझे इज्जत दी, तरक्की दी, तो मैं ग्रो हो गया। साथ में माँ बाप की दुआएं हैं, हम आप लोगों की दुआएं हैं, और हम जो मेहनत करते हैं, वीडियोस डालते हैं, उसमें से वीडियोस ट्रेंडिंग हो जा रहे हैं। तो इसके पीछे कोई आप लोगों को क्लियर आंसर मैं नहीं दे सकता कि मैं इतना जल्दी ग्रो कैसा हो गया। लिली फॉर अस ने सवाल किया है कि व्हाट अबाउट मीटअप इन दिल्ली। देखो मुंबई मीटअप भी मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, तो दिल्ली तक मैं कहाँ पे पहुंचूंगा। ऑल ओवर इंडिया घूमने का बहुत शौक है मुझे कि मैं जहाँ पे जाऊँ मैं सब्सक्राइबर्स से मीटअप करूँ, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह जरूर से हम मीटअप रखेंगे जहाँ पे मैं ऑल ओवर इंडिया आऊंगा और आप लोगों से जरूर से जो मिलूंगा। हिरब ज्योति साइकिया ने सवाल की है कि आपका फुल नेम एंड आपका फर्स्ट वीडियो क्या था। तो बहुत अच्छा सवाल है ये। मेरा फुल नेम है रुहेश अमरेलिया, और मेरा फर्स्ट वीडियो जो यूट्यूब पे था वो एक मॉडिंग से रिलेटेड है, GTA सैन एंड्रेस को GTA 5 में कैसे बनाते हैं। मैंने कुछ मॉड वाला वीडियो वो बनाया था, वो डाल दिया था, फिर उसको डिलीट कर दिया था, मुझे लगा यूट्यूब से कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। तो सबसे पहला ऑफिशियल मेरा जो वीडियो था वो कूलपैड नोट 3 लाइट का अनबॉक्सिंग था। तो जी हाँ, आप शायद से मेरे चैनल पे एकदम नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितने घटिया तरीके से मैंने उसको जो अनबॉक्सिंग किया था। अंकित पांडे ने सवाल किया है कि भाई
मेरा मोबाइल जो है वो OTG सपोर्ट नहीं करता है। अगर इसमें कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने मोबाइल में OTG का सपोर्ट ऐड कर सकूं, तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। आप अपने मोबाइल में OTG सपोर्ट नहीं डाल सकते, ये हार्डवेयर रिलेटेड इश्यू होता है। तो अगर कंपनी फोन्स लाती है उसके अंदर OTG सपोर्ट पहले से देती है तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको OTG सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक नया फोन ही खरीदना पड़ेगा। श्रीजीत घोष ने सवाल किया है कि टेक के अलावा और कुछ नई कंटेंट ला रहे हो क्या चैनल पर? तो बिल्कुल भी नहीं, टेक के अलावा मैं कुछ भी नहीं ला रहा हूँ, सिर्फ टेक से रिलेटेड ही लाऊंगा। कभी कभी व्लॉग्स जो होते हैं वो नॉन टेक होते हैं, तो शायद से आप लोगों को पर्सनल डिटेल्स उसमें मैं अपनी दे देता हूँ, तो वही ला सकता हूँ। और टेक के अलावा मैंने अभी कोई भी ऐसा आइडिया मेरे दिमाग में नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दूं। रुपेट कुमार ब्लॉग्स रुपेश ने सवाल किया कि व्हेन इज Redmi Note 4 इज गोइंग टू लॉन्च इन इंडिया? जनवरी में जो वो 2017 में लॉन्च हो रहा है। अभी कौन सी ऑफिशियल डेट है ये हमें पता नहीं, लेकिन जनवरी में जो वो कंफर्म है कि Redmi Note 4 इंडिया में आने वाला है। टेक्निकल बॉस ने सवाल किया है कि आप क्या काम करते हैं? तो मैं सिर्फ यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब पे ही फुल टाइम काम करता हूँ, और इसके अलावा मैं अभी फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा हूँ। तो जी हाँ। मिजान तरानी ने पूछा है कि आपको कुकिंग आती है? जी हाँ, कुकिंग आती थी, लेकिन एकदम प्रो नहीं। मैं जब यूके में पढ़ने गया था लंदन के अंदर, तो वहाँ पे मैं सीख गया था कि कैसे कुकिंग करते हैं, लेकिन अब बिल्कुल भी मुझे कुकिंग नहीं आती। बस छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि चाय बनाना, मैगी बनाना, चावल बनाना, थोड़ी मोटी चीज़ें जो वो बना सकता हूँ। ध्रुव मोटवानी ने सवाल किया है कि विच इज़ योर फेवरेट स्मार्टफोन कंपनी? ऑनेस्टली बताऊँ तो फिलहाल के लिए Xiaomi मुझे अच्छा लगता है, और बस और कुछ नहीं। Xiaomi के फोन्स मुझे अच्छे लगते हैं। Xiaomi एक अच्छी चीज़ें देता है जो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि एक काफ़ी क्लास है Xiaomi का। तो और शायद से मुझे कोई फोन अब फिलहाल के Xiaomi के अलावा नहीं पसंद। OnePlus 3 है, लेकिन यार इतना मेरा बजट नहीं है OnePlus 3 का फोन खरीदने के लिए। जब बजट होगा तो शायद से OnePlus 3 भी एक लिस्ट में जो आ जाएगा। टेक्निकल नॉलेज ने सवाल किया है कि आपकी मोनेटाइजेशन डिसेबल से अर्निंग कितनी चली गई? तो आप लोगों को बताया था मैंने, $900 मेरे जो वो चले गए थे, लगभग से 60,000 रुपीज के आसपास जो वो मेरी अर्निंग जो वो चली गई थी। उचित पटेल ने सवाल किया कि वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट्स योर नेटिव? मैं तो मुंबई में हूँ, मुंबई में पैदा हुआ। मेरे दादा डैडी वेडी सब यहीं पे रहते, यहीं पे पैदा हुए। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो गुजरात है। जी हाँ, तो मैं एक गुजराती मुस्लिम हूँ। तो मेरे डैडी गुजराती है, लेकिन मेरी मम्मी गुजराती नहीं है, मेरी मम्मी दूसरे कास्ट की है। तो अब हम घर में हिंदी में ही बात करते हैं, और गुजराती मुझे सिर्फ समझती है, लेकिन मैं बोल भी नहीं पाता हूँ। तो काफी लंबा ये सेशन हो गया है हमारा Q&A का, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मैंने काफी सारे लोगों के सवाल के जवाब दिए। उम्मीद करता हूँ जो आप लोग चाहते थे पूछने के लिए उनके सवाल भी यहाँ पे शायद से कवर हो चुके होंगे। और फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, तो कमेंट्स करके नीचे आपको भी जो भी सवाल नेक्स्ट सेशन के लिए पूछना तो आप नीचे करके पूछ सकते हैं। एक आदमी एक सवाल पूछिएगा, और प्लीज स्पैम मत करिएगा, एक ही टाइम पे पूछ लेगा तो मुझे ईजी होगा आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो जरूर से लाइक करिए। सीरीज पसंद आती है तो इस तरीके से कंटिन्यू करूंगा मैं सैटरडे, तो आप लोगों के इसी तरीके से क्वेश्चन के जो आंसर्स में देता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।